वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पार्ट 2 डील कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस का। पार्ट 1 हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 96 टू 99, और आज हम आगे के फर्दर सेक्शंस डील करेंगे। तो हमने सेक्शन 96 से 99 तक डील कर लिया था और आज हम 100 से शुरू करेंगे आगे के सेक्शंस। सेक्शन 100 की हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 100 बताता है कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है कि आप दूसरे पर्सन की जान भी ले सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं और वो एक ऑफेंस भी नहीं माना जाएगा। ओके, तो सेक्शन 100 में लिस्ट दी हुई है जिसमें आप दूसरे पर्सन की डेथ भी कर सकते हो। तो सेक्शन 100 कह रहा है कि आप दूसरे पर्सन की डेथ भी कर सकते हो जब आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी बॉडी या फिर दूसरे पर्सन की बॉडी को इस तरह नुकसान पहुंचाने वाला है। पहला, अगर कोई ऐसा हमला हुआ है जिसमें आपको ऐसे एप्रीहेंशन आ रहे हैं कि आपकी डेथ होने वाली है। सेकेंडली, कोई ऐसा हमला जिसमें आपको रीजनेबली लग रहा है कि आपको ग्रीवियस हर्ट होने वाला है। थर्ड, कोई ऐसा असॉल्ट जिसमें आपको लग रहा है कि वो पर्सन रेप कमिट करने वाला है। फोर्थ, कोई भी ऐसा असॉल्ट जिसमें आपको लग रहा है कि अननेचुरल ग्रेटिफाइंग लस्ट होने वाला है, यानी अननेचुरल ऑफेंस वो पर्सन कमिट करने वाला है। फिफ्थ, कोई भी ऐसा असॉल्ट जिसमें आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको किडनैप कर लेगा, आपको अबडक्ट कर लेगा। सिक्स, कोई भी ऐसा असॉल्ट जिसमें आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेगा। ओके, और सेवेंथ, आपको लग रहा है कि एक पर्सन थ्रो, वो मतलब वो आपके ऊपर एसिड फेंकने वाला है, आपके ऊपर एसिड डालने वाला है। तो इन 7 चीजों में आपके पास ये राइट है तो सेक्शन 100 की आप उस पर्सन की हत्या कर सकते हैं और आपके ऊपर इस चीज का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और आप ये मान जाएगा कि आपने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है अंडर सेक्शन 100। अब बात करते हैं सेक्शन 101। सेक्शन 101 कहता है कि कब आप कुछ और एक्ट कर सकते हो किसी पर्सन की डेथ ना करके, यानी अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हो रहा है तो आप उस केस में उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते, सिर्फ कोई और एक्ट करके आप अपने प्राइवेट डिफेंसेस को यूज कर सकते हो। तो सेक्शन 101 कह रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस वैसा नहीं है जिसकी बात हमने सेक्शन 100 में की, यानी कोई भी ऑफेंस जो 100 में नहीं, जिनकी बारे हमने हमने अभी 100 में बात की है, अगर वो ऑफेंस वैसे नहीं है तो उन ऑफेंसेस के लिए आप उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप कोई और एक्ट कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। तो सेक्शन 101 कह रहा है, इफ द ऑफेंस बी नोट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, the right of private defense of the body does not extend to voluntary causing of death to the assailant. ओके, अब सेक्शन 102 कह रहा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, यानी प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कब शुरू होता है और कब तक चलता रहता है। तो ये कह रहा है कब शुरू होता है, इट कमेंस एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन द डेंजर ऑफ द बॉडी अराइज, यानी जब भी आपको एप्रीहेंशन आने शुरू होते हैं कि आपके साथ ये ऑफेंसेस होने वाले हैं तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और वो कब तक कंटिन्यू रहता है, एंड इट कंटिन्यूज so long as such the apprehension of the danger of the body continues, यानी जब तक आपको apprehension कंटिन्यू रहता है तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी आपका कंटिन्यू रहता है। ओके, सेक्शन 103 बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कब कब आपके पास ऐसा राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या फिर किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दूसरे पर्सन की जो ऑफेंस कमिट कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी पर उसकी हत्या भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 100 कह रहा है आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए, दूसरी पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए आप हत्या कर सकते हैं। सेक्शन 103 कहता है कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दूसरे पर्सन की हत्या कर सकते हैं। ओके, तो सेक्शन 103 कह रहा है कि आप हत्या कर सकते हो कब कब, जब जो इसमें भी लिस्ट दी हुई है, जैसे 100 में थी ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, वैसे ही 103 में लिस्ट दी हुई है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, इन अगर ये वाले ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी यू कैन कमिट द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ओके, तो 103 कह रहा है कि कब आप कर सकते हो कि इनमें से कोई सा भी ऑफेंस। फर्स्ट, रॉबरी, अगर कोई पर्सन आपके ऊपर रॉबरी कमिट कर रहा है देन यू हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 103 दैट यू कैन कमिट द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ओके, सेकंड, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर रात में कोई हाउस ब्रेकिंग करता है। थर्ड, मिसचीफ, कोई पर्सन मिसचीफ कर रहा है बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, आग लगा के मिसचीफ कमिट कर रहा है किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में। विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल, जो बिल्डिंग, टेंट या वेसल यूज किया जा रहा है एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, इंसान के रहने के लिए। ओके, या फिर प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को रखने के लिए। तो अगर आप ऐसी जगह आप मिसचीव करते हो बाय द फायर तो आपके उस पर्सन के पास ये राइट है कि ही कैन कॉज द डेथ ऑफ योर्स। ओके, और फोर्थ कह रहा है कि थेफ्ट होने वाला है, मिसचीफ होने वाली है, हाउस ट्रेस पास हो रहा है और उसको लग रहा है कि अगर मैं अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करूंगा तो मुझे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो, उसको लग रहा है कि मेरी डेथ हो सकती है, फिर मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो उसके पास राइट है 103 में कि उसको मार दे। ओके,
तो ये हुई 103 की बात। अब आते हैं 104। तो 104 कह रहा है कि कब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते इन द डिफेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड यू कैन डू एनी अदर एक्ट, यानी आप डेथ नहीं करोगे, कुछ और कर लीजिए। तो वही बात है कि अगर 103 के में जो ऑफेंस दिए हुए हैं वो उस तरह नहीं होने जिस तरह 103 में दिए हुए हैं, तो आप डेथ नहीं कर सकते, कोई और एक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हो। 105 कह रहा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी शुरू होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो वही चीज जब से आपको एप्रीहेंशन लगना शुरू हुआ है और तब तक आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। तो अब हमारा बचता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में लास्ट सेक्शन, दैट इज 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क टू द हार्म टू द इनोसेंट पर्सन, यानी क्या कह रहा है कि अगर आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है और आप जब उसको एक्सरसाइज करोगे तो वो इस तरह यूज होगा कि जब तक इनोसेंट पर्सन का भी उसमें इनोसेंट पर्सन को भी हार्म ना हो जाए तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो उसमें आपका क्या राइट्स है, मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी भीड़ जो है अटैक करने वाली है और आपको लग रहा है कि मुझे तो मर ही जाना है आज। तो जब आपके ऊपर भीड़ अटैक कर रही है और आपको पता है कि जो भीड़ अटैक कर रही है इसमें से अगर मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा तो जब मैं उन भीड़ पे अटैक करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं इनोसेंट लोगों को भी मारूंगा। यानी अगर मैं उनपे वापसी में कोई अपने डिफेंस में कुछ उनके ऊपर हमला करता हूँ तो जो इनोसेंट पर्सन है उनको भी हार्म पहुंच सकता है। तो सेक्शन 106 कह रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, यानी अगर आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आन पड़ी है कि जब तक आप उसमें इनोसेंट पर्सन को हार्म नहीं करोगे आप अपने आप को नहीं बचा सकते, तो सेक्शन 106 के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो ये कह रहा है इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, यानी आपको अभी असॉल्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको एप्रीहेंशन आ रही है कि आपकी डेथ होने वाली है। ओके, तो द डिफेंडर बी सिचुएटेड दैट ही कैनॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट रिस्क टू द हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। और डिफेंडर को क्या लग रहा है कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक मैं इनोसेंट लोगों को भी हार्म ना पहुंचा दूं। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, तो वो रिस्क ले सकता है। इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, ए के ऊपर अटैक करती है मॉब जो उसको लग रहा है कि उसका मर्डर होने वाला है। ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, और वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता इफेक्टिवली जब तक वो उस पूरी मॉब पर फायर ना कर दे, उस पूरी भीड़ पर फायर ना कर दे। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ द हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब, और अगर वो फायर करेगा तो ये बात पक्की है कि जो उसमें इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट यंग लोग हैं, उनको भी फायर होनी जरूरी है, फायरिंग हो जाएगी उनके ऊपर भी। ए कमिट नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग द हार्म एनी ऑफ द चिल्ड्रन, तो अगर ऐसा ए मॉब पे फायर करता है और उनमें बच्चों को भी हार्म करता है तो सेक्शन 106 के हिसाब से उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उसने जस्ट अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किया है। आई होप कि आपको समझ में आए हो प्राइवेट डिफेंसेस, और आपको समझ में आ गए हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको समझ में आए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।